जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज जो है हम टाइम एंड वर्क का जो सेकंड पार्ट करेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में कॉन्सेप्ट समझा था और उसके ऊपर क्वेश्चंस किए थे, वैसे ही हम सेकंड पार्ट में जो है उसमें और कुछ क्वेश्चंस और उसके मेथड जो जानेंगे टाइम एंड वर्क के। तो इस पे जो है पहले हमने जैसे कि पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट समझा था कि टाइम एंड वर्क होता कैसा है और उसको कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चंस किए थे हमने। तो इसमें जो है कुछ वैसे ही अपना एडवांस मतलब क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा बढ़ाएंगे। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि पहले पिछली वीडियो में भी बताया था कि टाइम एंड वर्क को कैसे करते हैं, और मैंने आपको ये फॉर्मूला जैसे कि टाइम इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क, जो यही आपको माइंड में सिर्फ सेट करना है। ठीक है, जैसे कि टाइम का क्या हो गया, समय, इफिशियंसी क्या हो गई, कार्य क्षमता, वर्क क्या हो गया, कार्य। तो ये अगर आपको माइंड में सेटअप कर लोगे तो आपके जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है आप कौन से भी क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो इफिशियंसी है यही जो मेन इंपॉर्टेंट है, यही बेस है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसी के इफिशियंसी बेस पे ही हम लोग टाइम एंड वर्क फाइंड करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि एक क्वेश्चन के एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक मैं जो हूं एक दिन में एक काम करता हूं। ठीक है, एक दिन में सिर्फ एक काम करता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा एक काम जो है सिर्फ, या मेरा एफिशिएंसी होगी, मेरी कार्य क्षमता हो गई। ठीक है, मैं सिर्फ इतना ही काम कर सकता हूं, यही मेरी इतनी हिम्मत है। ठीक है, तो मतलब एक दिन में सिर्फ मैं एक काम करता हूं, ये मेरी हो गई इफिशियंसी बोलेंगे, या इसको हम हिम्मत बोलेंगे, या कार्य क्षमता बोल लीजिए। तो मैं आपसे पूछूंगा कि मैं 10 दिन में कितना काम करूंगा। ठीक है, 10 दिन में कितना काम करूंगा। अगर मैं एक यूनिट यानी कि एक काम करता हूं एक दिन में, तो 10 दिन में कितना काम करूंगा, तो वही मेरा हो जाएगा टोटल वर्क, यानी कि जितना भी मैं काम करता हूं टोटल वर्क हो जाएगा। तो मैं 10 दिन में कितना काम करूंगा, एक दिन में कितना काम कर रहा हूं मैं, एक यूनिट काम कर रहा हूं। तो 10 दिन में अगर एक यूनिट काम करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, हो जाएगा 10 यूनिट। ठीक है, ये 10 यूनिट जो है मेरा टोटल वर्क हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क। समझे आप। तो मेरे ने क्या किया, यहाँ पे टाइम जो है, ठीक है, 10 डे क्या हो गया, मेरा समय हो गया। यूनिट क्या हो गया यहाँ पे, मेरी कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी, मतलब एक यूनिट, मतलब मैं डेली, मेरी हिम्मत है सिर्फ एक दिन में एक ही काम कर पाता हूँ मैं। इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं 10 दिन का देखता हूँ कि मैं 10 दिन में टोटल कितना काम कर पा रहा हूँ, तो एक दिन में मैं एक यूनिट कर रहा हूँ, तो 10 दिन में मैं कितना करूंगा, 10 यूनिट काम करूंगा सिर्फ। तो यही मेरी हो गई कार्य क्षमता यानी कि हिम्मत, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम इफिशियंसी। और ये जो हुआ 10 डे हमारा समय, और टोटल वर्क मैंने कितना किया 10 दिन में, 10 यूनिट। तो यही जो इफिशियंसी है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मैं आपको पूछूंगा, ये 1 यूनिट में काम कर रहा हूँ, ठीक है, 1 यूनिट काम कर रहा हूँ और टोटल है 10 यूनिट। ठीक है, मतलब मैंने 10 यूनिट काम करना है और मैं एक दिन में सिर्फ एक काम कर रहा हूं, तो टोटल मेरे को कितना टाइम लगेंगे, तो आप बोलोगे 10 दिन। ठीक है, आप क्या बोलोगे, 10 डेज लगेंगे मुझे। तो जो ये इफिशियंसी है यही जो हमारा बेस है, और इसी पे जो है हम क्वेश्चंस करते हैं। समझ में आया आपको, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको और बताता हूँ, जैसे कि मिल पाएगी। और जो है थोड़े आज हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, मतलब नए मेथड के, तो आपको जो है उसको समझने में आसानी होगी और ये आप कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है हमारा कि पी एंड क्यू कैन डू ए वर्क in 12 days. In 12 days. Q and R can do a same work, do the same work in 15 days. R and P can do the same in 20 days. So in how many days they can do it separately?
ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि लास्ट वीडियो में भी जैसे कि हमने लास्ट पार्ट 1 में भी सेम इसी टाइप के क्वेश्चन किए थे, बट यहाँ पे थोड़ा जो है लेवल हम लोग बढ़ते हुए आगे एडवांस लेवल में करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि पी और क्यू जो है दोनों साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। क्यू एंड आर जो है वह सेम काम को 15 दिन में करते हैं। आर एंड पी जो है वह सेम काम को 20 दिन में करते हैं। तो अगर यह सेपरेटली मतलब अगर अलग अलग करेंगे तो वह कितना टाइम लेंगे सेम काम को करने में। अभी तो क्या कर रहे हैं, टुगेदर कर रहे हैं, पी एंड क्यू दो जने साथ में मिलकर कर रहे हैं, बट अगर पी क्यू आर अकेले अकेले करेंगे तो वही काम को करने में वह कितना टाइम लेंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए जैसे कि मैं आपको क्या था हमारा पी एंड क्यू क्या कर रहे हैं, पी प्लस क्यू लिख लीजिए। पी प्लस क्यू कितना टाइम ले रहे हैं, 12 डेज, ठीक है। क्यू एंड आर कितना ले रहे हैं, क्यू प्लस आर, ये हो गया हमारा 15 डेज, ठीक है। आर एंड पी कितना ले रहे हैं, 20 डेज, ठीक है। आर एंड पी ले रहे हैं 20 डेज, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है। अब हमको क्या करना है कि हमको जो है अब टोटल वर्क फाइंड करना है कि टोटल वर्क कितना है, ठीक है। अब तो हमको दे दिया है कि ये जो है इतना काम जो है किसी काम को 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में करते हैं। अब हमारा टोटल वर्क क्या है, कितना है, उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि 12, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। तो इसको एलसीएम लेने पर क्या आएगा, 12, 15 एंड 20, ठीक है। तो इसको 2 से ले लीजिए, 15 का 15 रहेगा एंड 2 10, 2 3 जा 15 का 15, 3 से कर लीजिए, तो आप बोलोगे यहाँ का एलसीएम टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, टोटल कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 एंड 12 पच्चे 60। तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया एलसीएम लेने के बाद 60 यूनिट, ठीक है। ये हो गया हमारा 60 यूनिट वर्क, इसको क्या बोलते हैं हम, टोटल वर्क, ठीक है। तो P प्लस Q जो है 12 दिन में वह 60 यूनिट को काम करते हैं, ठीक है। तो 60 यूनिट काम करने में P प्लस Q मतलब P और Q 12 दिन लगा देते हैं और Q एंड R 15 दिन और R एंड P 20 दिन लगा देते हैं। अब हमको मालूम करना है कि पी क्यू आर जो है अकेले अकेले वो करेंगे तो 60 यूनिट को लोग करने में कितना टाइम लगाएंगे, कितने मतलब कितने डेज में करेंगे। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले इंडिविजुअली इनका फाइंड करने हैं, मतलब कि एक दिन का कितना यूनिट करते हैं ये लोग काम। अभी P प्लस क्यू जो है ये 12 दिन में 60 यूनिट करता है, तो अभी ये एक दिन में कितना करेगा, तो इसको जैसे कि क्या करना है, टोटल वर्क से डिवाइड कर देना है। टोटल वर्क जो ये है और इसका कितना टाइम में कर रहा है इसको डिवाइड करोगे तो आपको एक दिन का जो है कितना यूनिट कर रहा है पता चल जाएगा, उनकी इफिशियंसी, ठीक है। और 1 डे जो है उनकी इफिशियंसी कितना काम कर रहे हैं, कितना मतलब कार्य क्षमता है उनका एक दिन में करने का, आपको पता चल जाएगा। तो अब जो है देखिए, अब यहाँ पे टोटल वर्क कितना है 60 और कितना टाइम ले रहे हैं 12 दिन, तो 12 पच्चीस 60, तो ये क्या हो गया 5, ठीक है। ये 5 यूनिट जो है 1 डे में कर रहा है P और Q मिलके, तो ये क्या हो गया इफिशियंसी हो गया, उनकी कार्य क्षमता हो गई। तो ये हो गया 5, 12 पच्चीस 60, फिर इनको डिवाइड करोगे 60/15 कितना होता है, 15 चौके 60, 20 और 60 को डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। तो यानी P और Q एक दिन में 5 यूनिट करता है, Q एंड R जो है 4 यूनिट करता है और R एंड P जो है टोटल 3 यूनिट करता है। अब हमको क्या हुआ कि जो एक दिन का इनकी इफिशियंसी पता चल गई। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इफिशियंसी मालूम करना जरूरी है, वही बेस होता है किसी भी टाइम एंड वर्क को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे अब हमको क्या हुआ कि इनकी इफिशियंसी पता चल गई। तो अभी इनकी इफिशियंसी के बाद क्या करेंगे हम, अभी देखिए P प्लस क्यू एक दिन में इनकी इफिशियंसी क्या है, P प्लस क्यू की 5 यूनिट है, Q प्लस R की कितना है 15 है, सॉरी 4 है, एंड R प्लस P का कितना है, R प्लस P का एफिशिएंसी 3 है, ठीक है। अब हमको ये दे दिया, तो अब हमको P, Q एंड R इनकी एफिशिएंसी मालूम करनी है, ठीक है, कि ये कितने मतलब यूनिट काम करते हैं एक दिन में, इनकी एफिशिएंसी क्या है P Q R की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि P और Q जो है अब इसका जो वैल्यू P को इधर रखेंगे 5 माइनस Q, ठीक है।
इसको क्या करेंगे, क्यू को इधर डालेंगे, फाइव माइनस क्यू हो जाएगा। और ये पी की वैल्यू जो है हम आर में डाल देंगे, ठीक है। तो आर का आर रहेगा, पी का वैल्यू क्या है, अब पी का वैल्यू है फाइव माइनस क्यू, तो फाइव माइनस क्यू डाल दो यहाँ पे। और इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 3 है। तो आर माइनस क्यू, इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, ये 3 इधर 5 इधर आ जाएगा, तो 5 माइनस में आ जाएगा, तो 3 माइनस 5, तो क्यू माइनस आर 2, यानी कि इसको मैंने क्या किया, अभी माइनस से इंटू कर दिया, तो माइनस इंटू किया तो क्या हुआ, क्यू माइनस आर इक्वल टू 5 माइनस 3 माइनस 5 कितना होता है, -2, तो माइनस पे इंटू किया मैंने, मल्टीप्लाई किया और 2 हो गया, ठीक है। तो क्यू माइनस आर इक्वल टू कितना आया, 2 आया। तो अभी यहाँ पे हमको क्यू प्लस आर दिया है 4, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे कि क्यू प्लस आर कितना है, अब 4 है, क्यू प्लस आर यहाँ पे 4 है, तो इससे हमको क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू पता चल जाएगी। अब यहाँ पे इसको एडिशन कर लो आप, ठीक है, ऐड कर लो, तो 2 क्यू हो जाएगा ये, और ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, और इसको ऐड कर रहे हो आप, तो 4 तो 6, यानी कि क्यू की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 3। क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट, मतलब क्यू जो है एक दिन में 3 यूनिट करता है। अब आप क्यू की एफिशिएंसी पता चल गई, तो आप पी और आर की भी एफिशिएंसी मालूम कर सकोगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, अब समझिए क्यू का वैल्यू, मतलब क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। अब पी की एफिशिएंसी मालूम करने के लिए पी क्यू का वैल्यू, मतलब क्यू की एफिशिएंसी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो आप, क्यू इक्वल टू 3, तो पी की कितनी हो गई, पी की 2 हो गई। अब आर की कितनी है वो पता करना है हमको, तो आर प्लस पी क्या है, इक्वल टू 3, आर प्लस पी इक्वल टू 3 था ना, तो आर इक्वल टू पी इक्वल टू 3, आर प्लस पी इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आर का वैल्यू, मतलब आर की एफिशिएंसी पता करने के लिए हम आर पी का वैल्यू यहाँ पे 2 डाल देंगे, और 3 आर का वैल्यू कितना हो गया, 1, यानी कि आर की एफिशिएंसी क्या है, 1, पी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, एंड क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 3। यानी कि हम लोगों ने अब पी क्यू आर इंडिविजुअली, यानी उनकी अलग अलग की एफिशिएंसी पता कर ली है कि पी का कितना एफिशिएंसी 2, आर का 1, क्यू का 3। अब हमको पता करना है कि ये 60 यूनिट जो काम है, ठीक है, ये तो इनका एक दिन का काम है कि ये एक दिन में जो क्यू 3 करता है, ये 1 करता है, और पी जो है 2 यूनिट करता है। तो अब हमको ये पता करना है कि 60 यूनिट जो टोटल वर्क है, उस टोटल वर्क को पी क्यू आर यानी कि अलग अलग करने में कितना टाइम लगाएंगे। तो अब देख सकते हो आप, पी कितना कर रहा है, टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट, ठीक है, टोटल वर्क है 60 यूनिट। यहाँ पे पी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो इसको इस टोटल वर्क से उसकी एफिशिएंसी को डिवाइड कर दो, तो उसमें जो है आपको डिवाइड करने के बाद आपको टोटल टाइम कितना लगाएंगे वो 60 यूनिट करने में, टोटल वर्क करने में पता चल जाएगा। तो टोटल पी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो 2 3 जा, ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 30 डेज, यानी कि पी जो है 30 दिन लेगा 60 यूनिट काम करने में। अभी आर की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो टोटल वर्क कितना है, 60 बाई 1 कर दो आप, तो ये 60 डेज लेगा, समझे आप। तो ये जो आर कितना लेगा, 60 दिन लेगा 60 यूनिट करने में, यानी कि 60 काम करने में। अब क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो टोटल वर्क कितना है 60, और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो क्यू कितने दिन लेगा यहाँ पे आप बताओगे, तो 3 दूनी 6, यानी कि 20, ठीक है, यानी कि ये 20 डेज लेगा। क्यू जो है कितना, 20 दिन लेगा, ठीक है, आर जो है 60 दिन लेगा, और पी जो है 30 दिन लेगा। तो ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, अब इनका इंडिविजुअली, मतलब ये कितने दिन लेंगे सेम काम करने में, सेम काम को करने में, वो हम लोगों ने फाइंड किया, 20, 60, 30। तो सेम ऐसे ही टाइप के आपको क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी पूछ लेगा, आपको इंडिविजुअली दे देगा कि पी क्यू आर जो है इतना दिन में इतना काम करते हैं, समझे, और उसमें क्या पूछ लेगा कि टुगेदर वो कितना, मतलब पी क्यू आर मिलके कितना करते हैं, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में किया था। अभी हम लोगों ने में ये क्वेश्चन क्या था कि अब पहले टुगेदर दे दिया, उसको बाद में इंडिविजुअली पूछा कि कितना काम करते हैं वो लोग। तो सेम यही टाइप के हमको क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और आपको जो है कुछ भी डाउट होगा तो आपको अगले क्वेश्चंस में जो भी है क्लियर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, P जो है किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है। इफ ही वर्क्स फॉर 4 hours पर डे, Q कैन, ठीक है, पर डे, यानी कि P जो है 10 दिन काम करता है 4 घंटे, तो वह काम को फिनिश करता है। अब यहाँ पे बोला है कि Q कैन कंप्लीट इट इन 15 डेज। इफ ही वर्क फॉर 5 hours, 5 hours per day. If they work 10 hours per day, then in how many days the work will be finished? तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि P जो है वह 4 घंटे एक दिन में काम करता है, तो वह किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करता है। Q जो है वही काम को करने के लिए, मतलब ख़त्म करने के लिए 5 घंटे काम करता है डेली और 15 दिन में ख़त्म करता है। अगर जो है वह 10 घंटे यानी कि दिन में 10 घंटे काम करेंगे तो वह कितने टाइम में ख़त्म करेंगे? तो इसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या है, हमको टोटल वर्क फाइंड करना है पहले। तो टोटल वर्क क्या है यहाँ पे, अभी यहाँ पे देख लीजिए P है, ठीक है, तो P है मैन समझ लीजिए। तो P क्या कर रहा है यहाँ पे, P कितना घंटे कर रहा है, 10 दिन काम कर रहा है, और कितना घंटे कर रहा है, 4 आवर, यानी कि 10 डेज काम कर रहा है 4 घंटे। तो ये हो जाएगा इसका टोटल वर्क, समझे आप, यानी कि इफिशियंसी। ये टोटल P क्या है, एक इफिशियंसी समझ लीजिए, और टाइम 10 × 4 यानी कि 10 डेज इंटू 4 आवर्स जो है इसका समय हो गया। तो अगर आप इफिशियंसी और इंटू टाइम करोगे, समय करोगे, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। अब जो है यहाँ पे दूसरा दिया है हमको कि Q जो है, Q कैन कंप्लीट इट इन 15 डेज इफ ही वर्क फॉर 5 आवर पर डे, यानी कि अगर Q 15 दिन काम कर रहा है 5 घंटे प्रतिदिन, तो वह जो है इसका टोटल वर्क निकल जाएगा, समझे आप। तो हमको ये पता करना है कि इफ दे वर्क फॉर 10 आवर्स पर डे, देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड। तो इसमें अब क्या करोगे आप, टोटल वर्क है यहाँ पे, तो टोटल वर्क को आप कैंसिल कर लो और टोटल वर्क को है इक्वल कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, P × 10 × 4 इज इक्वल टू Q × 15 × 5, ठीक है। P × 10 × 4 इसकी भी इक्वल टू 15 × 5। यहाँ पे आप करोगे तो कितना होगा, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, P × 8, और इधर कितना हो जाएगा, 15 × Q। तो इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, P/Q कितनी हो जाएगी, 15/8, ठीक है। तो P जो है, P की इफिशियंसी कितनी हो गई, 15, और Q की इफिशियंसी कितनी हो गई, 8। अब यहाँ पे दिया है हमको, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टाइम सेम यही है, हमको सिर्फ यही मेथड पे हमारे क्वेश्चंस जो भी है टाइम एंड वर्क के रिलेटेड हमको करने होते हैं, ठीक है। तो ये जो है अभी देख लीजिए। अभी यहाँ पे हमको क्या दिया है, टाइम दिया है, ठीक है, 10 आवर्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि P का ही फाइंड कर लेते हैं। तो P टोटल एफिशिएंसी, मतलब हमको क्या करना है, फाइंड टाइम, कि कितना टाइम लेंगे ये करेंगे। तो टाइम हमको फाइंड करना है, टाइम को ऐसे लिख दीजिए। एफिशिएंसी कितना है, 15 + 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। मतलब इनका P और Q दोनों का करना है ना हमको, कि हमको फाइंड करना है कि अगर P और Q जो साथ में करेंगे और वो कर रहे हैं 10 आवर्स पर डे, तो वो कितना टाइम लेंगे। तो इनकी एफिशिएंसी कितना हो गई, 23, 15 और 8 कितना हो गया,
23 हो गया ना, तो 23 की इफिशियंसी हो गई। और वह कितना टाइम ले रहे हैं, 10 आवर्स पर डे, मतलब 10 आवर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी टोटल वर्क हमारा पी का ही देख लेंगे। ठीक है, तो हमारा पी क्या कर रहा था, 10 कर रहा था, 10 आवर्स। और ये जो है पी का कितना एफिशिएंसी 15 है, तो एक सेकेंड, पी का एफिशिएंसी कितना है 15, 10 का 10 इंटू 4, तो हमारा इसमें टाइम निकल कर आ जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे से क्या करेंगे आप, 10 कैंसिल कर दोगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा, आप 23 तो कैंसिल होगा नहीं, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम जो हो जाएगा 15 इंटू 4 कितना, 15 चौक 60, तो 60/23। तो यानी कि ये जो है पी और क्यू मिलकर किसी वो सेम काम को करने में वह जो है 60/23 टाइम लेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। बट ये जो है हमको सिर्फ ये फॉर्मूला, जैसे कि मैंने आपको बोला एफिशिएंसी, अब यहाँ पे क्या था, टोटल वर्क, जैसे कि हम लोगों ने क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। तो यहाँ पे हमको ये रखना है कि एम मतलब मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इज इक्वल टू, यानी कि M1 D1 H1। ठीक है, और M2 D2 एंड H2 बाई वर्क 1 अपॉन वर्क 2, यानी कि हमको टोटल वर्क जो है इक्वल दे दिया है, मतलब दे दीजिएगा ना। तो हमको सिर्फ ये फॉर्मूला करना है कि अगर हमको एक आदमी इतने दिन में कर रहा है, उसका वर्क इतना है, और दूसरा हमको दे दिया कि पी क्यू जो है मतलब दूसरा आदमी वह इतने दिन में इतना वर्क कर रहा है, तो हमको सिर्फ इसको इक्वेट करना है कि वो कितना टाइम लेंगे या कितने वर्क करेंगे उसको फाइंड करने के लिए। तो ये जो है मैं आपको ऐसे ही अगले मतलब क्वेश्चंस में कराऊंगा, ये बेसिस पे फॉर्मूला, यही फॉर्मूले पे बेसिस पे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। तो पहले चलिए दूसरे क्वेश्चंस करते हैं, उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P completes 4/5 of a work in 20 days. He then calls in Q and they together finish the remaining work in 3 days. How long Q alone would take to do the whole work? यानी कि P जो है वह 4/5 वर्क है किसी काम का, वह 20 दिन में ख़त्म कर रहा है। और उसके बाद जो है उसने क्या किया, Q को बुलाया और उस दोनों ने मतलब Q और P दोनों ने मिलकर रिमेनिंग वर्क जो था उसको 3 दिन में ख़त्म किया। तो ये पूछ रहा है कि ये Q जो है उसी सेम काम करने में मतलब उसको पूरा काम करने में वो कितना टाइम लेगा, ये हमको पूछा गया है। तो देखिए अभी आपको क्या है, यहाँ पे P क्या कर रहा है, P कितना कर रहा है, 4/5 जो है काम वह कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज। ठीक है, और Q जो है मतलब जो रिमेनिंग है, मतलब अब क्या है वे मतलब 4/5 वर्क काम करने के बाद वो क्या कर रहा है, Q को बुला दे रहा है। ठीक है, Q को बुलाकर और P और Q जो है दोनों साथ में कर रहे हैं। तो कितना है, रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कर रहे हैं, 3 डेज में। तो रिमेनिंग वर्क जो है 3 डेज में कर रहे हैं। रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 4/5 का 1/5। ठीक है, वो कितने दिन में कर रहे हैं, 3 डेज में। तो अगर यह P जो है 4/5 वर्क कर रहा है 20 डेज में, तो अगर ये पूरा मतलब 1 वर्क करता था, पूरा वर्क करता था, तो ये कितना टाइम लेता था। तो ये जो है आप बोलोगे कि ये 25/4 यानी कि 25 डेज लेता था। यानी कि P जो है वो पूरा वर्क करने में 25 डेज लेता था। ठीक है, और P प्लस Q जो है यानी कि क्या कर रहा है, Q 5 दिन के बाद यानी कि 3 दिन के बाद रिमेनिंग वर्क करने के लिए बुला दे रहा है और 3 दिन में ख़त्म कर देने हैं वो इतना काम करने के बाद। तो ये जो है 1/5 वर्क बचा। ठीक है, रिमेनिंग वर्क हमारा 4/5 तो P कर दे रहा है 20 दिन में, बट जो रिमेनिंग वर्क हमारा कितना बचा है, 1/5 को वो क्या कर रहे हैं, P और Q 3 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर ये P और Q पूरा काम कितने दिन में करते हैं, अगर ये 1/5 में 3 डेज में कर रहे हैं, तो आप बोलोगे कि रिमेनिंग वर्क जो है 3 × 5 यानी कि 15 डेज में करते थे।
ठीक है, यानी कि P और Q दोनों अगर पूरा काम करते तो वो लेते 15 दिन, क्योंकि 1/5 को ये सिर्फ 3 डेज ले रहे हैं, तो ये टोटल 5 या 15 यानी कि पूरा वर्क काम करने को वो 15 डेज लेते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन निकल कर आ गया, P कितना ले रहा है 25 डेज पूरा काम करने को और P प्लस Q कितना ले रहा है 15। तो हमको सिर्फ लॉजिक फाइंड करना है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और हमको जो है थोड़े बहुत मतलब कंफ्यूज करेंगे, बट हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको पहले क्वेश्चन समझना है कि क्या है और उसके बाद जो है हमारा लॉजिक लाना है और सॉल्व करना है। तो ये आपको आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसे कि अब समझिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं समझिए दीवार बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि कुछ टाइम तक काम किया और 5 दिन तक काम कर लिया, समझ लीजिए। 5 दिन के बाद क्या किया मैंने कि मेरे एक दोस्त को बुलाया कि चल यार मेरे से अकेले नहीं हो रहा और बाकी का रिमेनिंग का हम लोगों ने साथ में किया। तो सेम वही टाइप का क्वेश्चन है ये, बट इसमें सिर्फ आपको ये लॉजिक फाइंड करना है कि आपको कैसे ये करना है, मतलब निकालना है। अब हमको क्या निकल के आ गया कि पी जो है 25 दिन लेगा एक काम करने को और P और Q दोनों साथ में मिलेंगे तो 15 दिन लेंगे। अब हमको यही दे दिया है, समझे। तो P कितना 25 दिन में किसी काम को कर रहा है और P प्लस Q अगर दोनों साथ में मिल रहे हैं तो वह कितने दिन में कर रहे हैं 15। तो अब आपको फाइंड करना है कि टोटल वर्क है कितना। तो टोटल वर्क फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, LCM करेंगे। तो LCM करोगे तो आप कितना निकल जाएगा 25, 15 करोगे तो 5 से कर लो, 5 5 25, 5 या 15, 5 5 25 यानी कि 75, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा 75 हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा 75। तो अब हमको क्या करना है कि 1 यूनिट यानी कि इनकी इफिशियंसी पता करनी है कि 1 डे में कितना काम यानी कि कितने यूनिट करते हैं। तो आप बोलोगे हम क्या करेंगे, P का एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए टोटल वर्क से उसका टाइम डिवाइड करेंगे, कितना मतलब 25 दिन में कर रहा है ना। तो 75 यूनिट से उसका 25 जो दिन है वह डिवाइड करेंगे तो हमको एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। तो हमको 75 से यानी कि 75 से 25 को करने पर कितना आएगा 3 होगा, तो इसकी 3 एफिशिएंसी होंगी, यानी कि एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है वो 3 यूनिट काम करेगा। तो इसलिए 75 जो है 75 यूनिट को 25 डेज में काम कर रहा है, खत्म कर रहा है। P प्लस Q की एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए भी सेम वही, टोटल वर्क कितना है 75, कितना ले रहा है ये 15 डेज, तो एक दिन की कितनी हो जाएगी 5, समझे। तो ये हो गई इसकी एफिशिएंसी। P की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3, P प्लस Q की 5 हो गई। तो आप बोलोगे P की कितनी हो गई 3 ना और P प्लस Q 5। तो आप बोलोगे Q की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, अब यहाँ P का वैल्यू आप डालोगे 3 तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा Q का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, समझे। तो Q की एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा था कि Q अलोन वुड टेक टू डू द सेम वर्क, मतलब Q कितना टाइम लेगा। टोटल वर्क कितना है हमारा 75 है, ठीक है। टोटल वर्क है 75 और ये जो है 2 यूनिट, मतलब इसकी एफिशिएंसी 2 यूनिट है। तो टोटल हम मतलब कितना टाइम लेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क से इसकी एफिशिएंसी को डिवाइड करेंगे। तो Q कितना टाइम लेगा, कितने दिन में खत्म करेगा वो 75 यूनिट हमारा निकल कर आ जाएगा। तो टोटल कितना लेगा ये 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 2 7 14 यानी कि 37.5 डेज ये हमारा Q लेगा इस 75 यूनिट को ख़त्म करने में। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन और जिसमें A एंड B कैन फिनिश ए वर्क सेपरेटली इन 10 डेज इन 15 डेज। मतलब A और B जो है वो किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं अलग अलग, ठीक है। A जो है 10 दिन में करता है, B जो है 15 दिन में करता है। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 4 डेज A लिव्स द वर्क, यानी कि दोनों स्टार्ट करते हैं काम साथ में करना और उसके बाद जो है 4 दिन के बाद जो है A छोड़ देता है काम को और वो जो रिमेनिंग काम है उसको B पूरा करता है। तो वह जो है डन बाय बी इन हाउ मेनी डेज विल द एंटायर वर्क बी फिनिश्ड। मतलब जो है या अगर ए जो है 4 दिन के बाद छोड़ दे रहा है और बी जो है रिमेनिंग मतलब काम जो है वह कर रहा है, तो वो कितने दिन में मतलब पूरा करेंगे ये काम, मतलब वो काम जो है पूरे कितने दिन में पूरा करेंगे ये हमको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ए जो है कितना दिन में कर रहा है किसी काम को 10 दिन में, ठीक है, और बी कितना दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 15 डेज में। तो अब इसका एलसीएम लेने के बाद आप बोलोगे कि इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 30, ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा 30। अब ये क्या कर रहा है 10 दिन में कर रहा है 30 यूनिट को, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल वर्क हो जाएगा,
ठीक है। अब हमको इसकी इफिशिएंसी मालूम करना है कि एक दिन में कितना काम करते हैं ए और बी। तो ए और बी कितना काम करते हैं उनकी इफिशिएंसी मालूम करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया है कि उसके टोटल वर्क जो है 30, उनको उनके डेज से डिवाइड करोगे तो आपको उनका टोटल वर्क यानी कि उनकी इफिशिएंसी पता चल जाएगा। तो टोटल वर्क कितना है 30 है, और जो ए कितना दिन ले रहा है उसको करने में 10, तो टोटल किसकी है मतलब इसकी कितनी एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी है 3, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 15 से 30 डिवाइड करोगे 15 से तो कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। तो यानी कि ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 2, यानी कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट करता है और बी जो है एक दिन में 2 यूनिट करता है। तो अब हमको यहाँ पे कंडीशन क्या बताया है ये पढ़िए। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, मतलब दोनों अब साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं। बट क्या कर रहा है ए 4 दिन काम कर रहे हैं दोनों साथ में और ए जो है छोड़ दे रहा है, और बी जो है उसका मतलब जितना भी काम बचा है रिमेनिंग वह बी कर रहा है खत्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी देखिए अब 4 दिन वो काम करते हैं, ठीक है। ए और बी जो है यहाँ पे ये 4 दिन काम करते हैं टुगेदर। तो 4 दिन में अभी ए प्लस बी एक कितने दिन मतलब एक दिन में कितना काम करता है 3, बी कितना करता है 2, तो यानी कि दोनों मतलब मिलकर 5 यूनिट करते हैं एक दिन में, समझे। एक दिन में ए और बी मिलकर 5 यूनिट करते हैं और हमारा टोटल वर्क कितना है 30 यूनिट है। तो यहाँ पे अब क्या कर रही है 4 मतलब 4 दिन काम कर रहे हैं, उसके बाद जो ए छोड़ दे रहा है जॉब। तो यहाँ पे अब 4 मतलब दिन कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कर रहे हैं 3 2 5, यानी कि ये लोग 20 यूनिट काम करेंगे 4 दिन में, समझे, क्योंकि साथ में कर रहे हैं ना। तो ये लोग 3 2 5 यूनिट दोनों मिलकर 5 यूनिट यानी कि 4 दिन में 20 यूनिट काम करेंगे। अब हमारा टोटल 30 था, ठीक है। 30 में से यहाँ पे 20 निकाल दो आप, कितना बचा 10 यूनिट यानी कि 10 काम बचे। अब इस 10 काम को जो है यहाँ पे हमारा क्यू जो बी है वह अकेला करेगा, समझे आप, क्योंकि अब जो 4 दिन के बाद वो ए छोड़ दे रहा है। तो इस 10 काम को करने में यह बी कितना टाइम लेगा, तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि 10 काम बचा है, ये हमारा 10 काम है, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी जो हमारा 2 काम कर रहा है 1 यूनिट में, मतलब एक दिन में उसकी एफिशिएंसी 2 है। तो जो हमारा काम बचा है उसकी एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 5 डेज, यानी कि बी जो है उस रिमेनिंग काम को यानी कि उस रिमेनिंग 10 यूनिट को करने में वह लेगा 5 दिन, ठीक है। और इन लोगों ने पहले कितना दिन तक काम किया, मतलब ए और बी ने साथ मिलकर 4 दिन तक काम किया था। तो ये हमारा 4 दिन और बी जो हमारा अकेला मतलब करने में जो रिमेनिंग वर्क 5 डेज लेगा। तो टोटल कितना हो गया 5 4 9 डेज जो है यह लेंगे, ठीक है। ये काम करने को मतलब 30 यूनिट काम करने को अगर दोनों साथ में करेंगे अगर ऐसे ही तो टोटल 9 दिन लेंगे बी प्लस यानी कि ए प्लस बी, ठीक है। तो सेम हमको सिर्फ ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमको बेसिक मतलब भले क्लियर नहीं होगा तब तक आपको क्वेश्चंस आप आसानी से नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमारा फोकस क्या है कि आप क्वेश्चन को समझिए, हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको ये करना है कि क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है कि क्वेश्चन है क्या, और उसके बाद हमको क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन के हिसाब से हमें उसको परफॉर्म करना है। जैसे कि अब हमको 10-15 डेज दे दिया और हमको ए कंडीशन दे दिया और पूछा कि ए भी कितना टाइम लेते हैं मतलब ख़त्म करने में, तो उसको हमने क्या किया यहाँ पे टोटल वर्क फाइंड किया, उनकी एफिशिएंसी पता की और एफिशिएंसी के पता करने के बाद वो कंडीशन हमने अप्लाई किया। तो सिर्फ और सिर्फ हमको ऐसे ही टाइप में मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और आपको जो है पहले बेसिक समझ जाओगे तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ABC सेपरेटली कैन फिनिश ए वर्क इन 10, 20, 30 डेज, यानी कि ABC जो है 10 दिन 20 दिन 30 दिन लगाते हैं अकेले अकेले काम करने में सेम वर्क को। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क, मतलब तीनों जो है एक साथ स्टार्ट करते हैं काम करना और 4 दिन के बाद जो है ए छोड़ देता है काम को और 2 दिन के उसके बाद बी भी छोड़ देता है और जो सी जो है उसका रिमेनिंग वर्क पूरा करता है। तो इसका क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि हाउ मेनी डेज दे विल टेक टू इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड, मतलब वो पूरा काम करने को मतलब कितना टाइम लगेगा। तो अब यहाँ पे हम लोगों को ये दे दिया है कि ये जो है ए अकेला कितने दिन में करता है काम को 10 दिन में, ठीक है 10 दिन में करता है। बी कितना करता है अकेला एक दिन में
20 दिन लेता है। सी कितना लेता है काम करने को? सी 30 दिन लेता है। समझे आप? तो अभी हम टोटल वर्क मालूम करेंगे कि टोटल वर्क है कितना। तो आप इसका एलसीएम करोगे तो इसका एलसीएम आएगा 60, ठीक है, इसका एलसीएम आएगा 60। तो अब जो है हमको क्या करना, इफिशियंसी फाइंड करना है कि ए की इफिशियंसी कितनी है, बी की कितनी है, सी की कितनी है। तो आप जो इफिशियंसी फाइंड करने के लिए टोटल वर्क जो है इसको डिवाइड कर देना है। तो 60 को 10 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, 20 को 60 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, ये 2 आएगा। यानी कि ए की इफिशियंसी है 6, बी की है 3 एंड सी की है 2, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, हमको अब कंडीशन देखना है कि क्या बोल रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि 4 दिन के बाद जो है ए छोड़ देता है और 2 दिन के फिर बाद बी भी छोड़ देता है और जो है सी उसका फिनिश करता है रिमेनिंग वर्क। तो हमको पूछा है कि वह कितना टाइम लेंगे इस काम को फिनिश करने में। तो जैसे कि कंडीशन दिया है कि 4 दिन तक, ठीक है, वो पूरे तीनों काम करते हैं 4 दिन तक, तो साथ में करते हैं। फिर 4 दिन के बाद जो है ए काम छोड़ देता है, मतलब ए जो है काम छोड़ देता है। तो 4 दिन तक क्या करते हैं, वह तीनों काम करते हैं, ठीक है। तो 4 दिन तक हमको अब ए की एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना काम करता है 6, बी कितना करता है 3 और सी कितना करता है 2 यूनिट। तो ये जो है एक दिन में कितना काम करेंगे, इनकी एफिशिएंसी कितनी है 6 3 9 9 2 11, मतलब कि 11 यूनिट है इनकी एफिशिएंसी टोटल मिला के, यानी कि 11 यूनिट यह एक दिन में काम करते हैं। तो वह 4 दिन मतलब सब साथ में करेंगे ना, क्योंकि 4 दिन के बाद जो है हमारा ये काम छोड़ रहा है। तो यहाँ पे वही करना है कि 4 दिन तक जो है वह काम कर रहे हैं, तो टोटल कितना यूनिट काम कर लेंगे। तो टोटल हो जाएगा, ये कर रहे हैं एक दिन में 11 यूनिट, 6 3 9 2 11, तो ये जो है 44 यूनिट काम खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो 44 यूनिट खत्म कर लेंगे। अभी 60 टोटल हमारा वर्क कितना था, यूनिट 60 था, उसमें से 44 निकाल दोगे तो आप कहोगे कितना होगा, तो आप कहोगे ये 16, ठीक है। तो टोटल हमारा बचे से वर्क कितना है 16 यूनिट। अब उसके बाद दूसरा कंडीशन देखिए, आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क, ये हम लोगों ने करनी है। आफ्टर 2 days बी ऑल्सो लिव्स द वर्क, मतलब 2 दिन के बाद जो है बी भी काम छोड़ देता है, यानी कि बी और सी दोनों 2 दिन तो काम करते हैं। तो बी और सी का देखते हैं पहले, बी कितना कर रहा है एक दिन में, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3, सी की एफिशिएंसी कितनी है 2, यानी कि 2 दिन तक जो है यह बी और सी साथ में काम करेंगे। तो 3 + 2, एक दिन में ये करता है 3 और ये 2, मतलब एक दिन में टोटल कितना मिला के दोनों बी और सी कितना करते हैं 5, तो 2 दिन में कितना कर लेंगे 5 दूनी 10, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे जो है 16 यूनिट बचा था हमारा, ठीक है, 16 यूनिट बचा था और जो है बी और सी ने 10 यूनिट मतलब 2 दिन में मिलके ख़त्म कर दिया। और उसके बाद क्या है, हमारा बी भी छोड़ देता है जॉब। तो आप बोलोगे 16 यूनिट बचा था, 16 यूनिट में से बी और सी ने कर लिया ख़त्म, टोटल कितना बचा गया 6 यूनिट, ठीक है। तो अब बचा 6 यूनिट। इस 6 यूनिट को जो हमारा सी है वह अकेले काम कर रहा है, क्योंकि यही जो हमारा रिमेनिंग वर्क है और वही जो है ख़त्म कर रहा है। तो इसको सी को जो है सी यूनिट को 6 यूनिट को सी अकेले काम करेगा। तो सी कितना दिन लेगा 6 यूनिट करने में, ये फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, 6 यूनिट है, सी की एफिशिएंसी कितनी है, मतलब एक दिन में कितना काम करता है 2, एक दिन में करता है 2, तो ये लेगा 6 काम करने को 3 दिन, यानी कि 3 days लेगा, ठीक है, रिमेनिंग वर्क को। तो अब हमको पूछा है कि टोटल कितना मतलब टाइम लेंगे ये पूरा वर्क को ख़त्म करने में मिला के। तो अब टोटल कितना हुआ, ये पहले 4 हुआ, 4 दिन लिए थे ना, क्योंकि 4 दिन के बाद जो है हमारा ये छोड़ दिया था, फिर 2 दिन के बाद जो है बी छोड़ दिया, तो ये 4 दिन और 2 दिन 6 दिन हो गया, समझे। ये हमारा 4 और 2 6 दिन, और यहाँ पे फिर सी लेता है रिमेनिंग वर्क ख़त्म करने में, तो 3 दिन लेता है। तो कितना हो गया 4 + 2 + 3, यानी कि 9 days, ठीक है। उस वर्क को यानी 60 यूनिट को ख़त्म करने में यह पूरे जो है 9 days लेंगे, ये कंडीशन के करने के बाद, समझे आप। तो यही है हमारा इसका मतलब करते हैं, ऐसे ही टाइप के हमारे क्वेश्चंस करेंगे और आते भी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें जो है ए बी सी कैन फिनिश ए वर्क इन 12 15 20 days। फर्स्ट डे ए, सेकेंड डे बी एंड थर्ड डे सी
वर्क्स गो ऑन ऑल्टरनेटिंग इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड। यानी कि ABC जो है किसी काम को 20-15-20 दिन में ख़त्म करते हैं, 12-15-20 दिन में। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये ऑल्टरनेट यानी बारी बारी काम कर रहे हैं। पहले A कर रहा है फर्स्ट दिन, सेकेंड दिन जो है B कर रहा है, और थर्ड डे जो है C कर रहा है। तो ये ऑल्टरनेट कर रहे हैं यानी कि बारी बारी जो है काम कर रहे हैं। तो ये काम करने में मतलब कितना टाइम लेंगे, वो जो वर्क है वो सेम वर्क को करने में वह कितना टाइम लेंगे अगर वो ऑल्टरनेट काम करेंगे। तो ये हमको मालूम करना है। तो अभी क्या है यहाँ पे, ये कितना ले रहा है 12, B कितना ले रहा था 15 दिन, एंड C कितना ले रहा है 20 दिन। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, टोटल वर्क फाइंड करना है। टोटल वर्क फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, LCM लेंगे। इसका LCM लोगे तो क्या होगा, इसका LCM लोगे तो 60 आएगा इसका LCM। ठीक है, अब इसका क्या करना है, एफिशिएंसी पता करना है कि A की एफिशिएंसी कितनी है, B की कितनी है, एंड C की एफिशिएंसी कितनी है। तो एफिशिएंसी कैसे मालूम करेंगे, टोटल वर्क जो है ये 60, उससे क्या करेंगे, ये डेज जो है इनका डिवाइड करेंगे। तो 60/12 करोगे तो कितना होगा, 12×5=6, यानी कि 60/15 करोगे तो 4, एंड 60/20 करोगे तो 3, यानी कि इनको डिवाइड करने पर इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो A की एफिशिएंसी 5 है, B की 4 है, एंड C की 3 है। ठीक है, तो चलिए अभी कंडीशन देखते हैं कि क्या है। अब देख रहे हैं इसमें क्या है, ऑल्टरनेट बोल रहा है। ठीक है, ऑल्टरनेट डे में बारी बारी जो है काम कर रहे हैं ABC। तो पहले जो है A करेगा, फिर B करेगा, फिर C करेगा, फिर A आएगा, फिर B आएगा, C आएगा। तो ऐसे ही जो है ऑल्टरनेटिंग मतलब काम खत्म करेंगे ये लोग। तो आप यहाँ पे क्या करना है कि 60 यूनिट वर्क है हमारा। ठीक है, कि ये जो है टोटल वर्क ख़त्म करने में ये कितना टाइम लेंगे अगर ये ऑल्टरनेट काम करेंगे तो पहले देखिए आप, ये कितना ले रहा है, 5 ले रहा है, मतलब 5 यूनिट काम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी 5 है ना, यानी कि वह 5 यूनिट एक दिन में काम कर रहा है। B कितना काम कर रहा है एक दिन में, वह कर रहा है 4 यूनिट, एंड C जो है कितना कर रहा है 3 यूनिट। ठीक है, तो यानी कि 5 4 9 9 3 12, ये 12 यूनिट जो है, ठीक है, इस 12 यूनिट को करने में ये लोग 3 दिन ले रहे हैं। ठीक है, पहला दिन A करेगा, दूसरा दिन B और तीसरा दिन C। तो ये टोटल 3 दिन लेंगे ना, ये तो 3 दिन ले रहे हैं। 3 दिन में कितना कर रहे हैं, 12 यूनिट। ठीक है, ये ले रहे हैं 3 डेज, 12 यूनिट करने में 3 दिन ले रहे हैं। तो अब हमको करना है कि 60 यूनिट करने में कितना टाइम लेंगे। 60 यूनिट करने में देखो यहाँ पे 12 है, तो 60 यूनिट करने के लिए क्या करोगे, 12 × 5 कर लो आप, और इधर भी जो है 3 × 5 से कर लो, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको 12×5 = 60, यानी कि 60 यूनिट निकल जाएगा। तो 60 यूनिट को करने में कितना ले रहे हैं, 15 डेज, यानी कि 15 डेज लेंगे 60 यूनिट करने में। ठीक है, तो ऐसे ही हमको क्वेश्चंस करेंगे। तो और हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, और उसको कर कर हम इस पार्ट का ख़त्म करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में जो है हम दूसरे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए वो वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये भी हमारा सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, और उसको भी सेम हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ABC जो है किसी काम को 10 20 30 दिन में कर रहे हैं, और सेम ऑल्टरनेट कर रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट डे A कर रहा है, सेकेंड डे B कर रहा है, और थर्ड डे जो है C कर रहा है। तो ऑल्टरनेटिंग कर रहे हैं, यानी बारी बारी कर रहे हैं। तो वह जो है वो उस काम को फिनिश करने में कितना टाइम लेंगे ABC। तो इसको भी सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे क्या दिया है हमको, A 10 दिन में कर रहा है, B 20, एंड C जो है 30 डेज में कर रहा है। समझे आप। तो इसका टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा इसका, 60 हो जाएगा। 6 मतलब अभी एफिशिएंसी पता करेंगे। अब 60 जो है यूनिट टोटल वर्क निकल गया। अब इनकी एफिशिएंसी पता करने के लिए क्या करेंगे, 60/10। अभी 60/20 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड 60/30, 60/30 ये हो जाएगा 2। यानी कि इनकी एफिशिएंसी भी पता कर लिया हमने कि ये जो है 6 दिन कर रहा है, B जो है 3 दिन कर रहा है, यानी कि ये जो है 6 यूनिट पर डे कर रहा है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी जो है 6 है, यानी कि एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है। B जो है 3 यूनिट कर रहा है। तो अब हमको ये क्या दिया है कि वो ऑल्टरनेट डेज कर रहे हैं। तो देखिए ये कितना कर रहा है, 6 यूनिट, B कितना कर रहा है 3 यूनिट, एंड C कितना कर रहा है 2।
इसमें भी सेम ए बी सी, यानी कि ऑल्टरनेट करेंगे, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर ए करेगा। तो ये ऑल्टरनेट डेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 3 9 2 है। तो ये पहला ए क्या करेगा, पहले दिन 6 यूनिट काम करेगा, एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। फिर बी आएगा 3 करेगा, फिर सी 2 करेगा। तो यानी कि 3 दिन ले लेंगे कितना यूनिट काम करने में, 6 3 9 9 2 11, यानी कि 3 दिन ले लेंगे 9 यूनिट काम करने में। ठीक है, तो ये ले लेंगे कितना, 3 डेज ले लेंगे इसको करने में। अब देखिए हमको ये पता करना है कि 11 यूनिट जो है यह कर रहे हैं 3 दिन में। अब हमको ये पता करना है कि 60 यूनिट है। ठीक है, तो 60 यूनिट को ये कितना टाइम लेंगे। तो 3 यूनिट को कितना ले लिया इन लोगों ने, 11 यूनिट, मतलब 3 दिन में 11 यूनिट खत्म करेंगे। तो अभी जो है 11 यानी कि इंटू 5 करोगे आप। ठीक है, और यहाँ पे 3 इंटू 5 यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, 60 तो होता नहीं 11 के पहाड़े में, तो उसके अप्रॉक्स जाएंगे। तो ये टोटल 55 यूनिट, यानी कि 55 यूनिट को ख़त्म करने में ये कितने ले लेंगे, 15 डेज। समझे आपने, यानी 55 यूनिट जो है करने में 15 दिन ले लेंगे ये पूरे। अब हमारा कितना बचा, 60 था, अब हम लोगों ने 50 कर लिया 15 दिन में, बचा है 5, तो ये कितना ले लेंगे, 15। अब किसकी बारी होगी, अब जैसे कि ये ए बी सी तीनों का हो गया, अब फिर आएगा ए, समझे, उसके बाद फिर से ये आएगा। तो ये कितना कर रहा है, 6 कर रहा है, समझे आपने। तो ये क्या कर रहा है, 6। अब काम कितना बचा है, 55, 60 यूनिट था, 55 कर लिए ये लोगों ने, 5 काम बचा। 5 काम को ए जो है 6 मतलब यूनिट मतलब काम करता है। तो ये हमारा जो है इतने दिन में कर देंगे वो। तो यह हमारा आंसर हो गया। और ये 15 इंटू 5/6, 15 प्लस 5/6 जो है इतना टाइम लेंगे इतना काम करने को दोस्तों। ठीक है, इतना लग जा रहा है 3, 15 5/6, यानी कि ये पूरे जो है ऑल्टरनेट डेज करेंगे तो ये 15 5/6 जो है टाइम लगाएंगे, यानी कि डेज लगाएंगे वह काम को ख़त्म करने में। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ हमारा इतना ही था। और हम जो है नेक्स्ट पार्ट 3 में ऐसे ही और मेथड के, क्योंकि बहुत सारे मेथड टाइम एंड वर्क में, तो और मेथड के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज जो है आप क्या करिए, इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए एंड आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो है मैं नेक्स्ट पार्ट है इसका 1-2 दिन के अंदर, यानी कि कल परसों तक मैं ला दूंगा। ठीक है, तो इसको जो है आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो भी मतलब टाइम एंड वर्क में यानी मैथ्स में उतने कमज़ोर हैं, तो उनको जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने ईच लेवल मतलब ईच क्वेश्चंस कवर किए हैं, बेसिक से एडवांस तक करूँगा मैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर वीडियो आपको ये समझ में आई होगी, ठीक है, अगर ये आपको मैथ्स मतलब टाइम एंड वर्क समझ में आया होगा, तो आप इस वीडियो को जो है लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि जो मैं वीडियोस ऐसे ही अपलोड करते रहूँगा वो जो है आपको मिलती रहे। और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स जो भी है, मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करूँगा, मैं मैथ्स जीके और हर चीज़ के रीजनिंग इंग्लिश सबके मैं अपलोड करने वाला हूँ, वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। ठीक है, और मैं सब कवर करूँगा जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेबस आते हैं। तो आप जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को, और इसको जो है हो सके तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसका पार्ट 3 लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।